Good morning, children. Class 11th, chapter number 6, 16, probability. This is a very important chapter. This is a basic chapter for class 12. बच्चे इसमें 16.1 में पहले हम आपको ये सिखाएंगे सैम्पल स्पेस लेते कैसे हैं. 16.2 exercise will be done after you have completed 16.1 exercise. A coin is tossed 3 times. आपको पता है एक कॉइन में दो ऑप्शंस होते हैं. अगर तीन कॉइन्स को फेंका जाए तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8. तीनों हेड आएंगे. एक हेड की जगह टेल लगा दिया, उस टेल को फिर बीच में लेके आए, फिर उस टेल को हम साइड वाले में लेके आए, फिर हमने दो टेल्स लगा दी, फिर एंड दिस इज अ 3 T's. सो दियर थ्री हाउ मेनी ऑप्शंस? 8 ऑप्शंस. सैम्पल स्पेस हो गए 8. अ कॉइन एंड डाइस थ्रोन. कॉइन में कितने ऑप्शंस होते हैं? H and T. डाइस में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6. एच के साथ में नंबर 1 डाइस का, एच के साथ में 2 नंबर डाइस का, H3 ऑफ डाइस, H4 ऑफ डाइस, H5 ऑफ डाइस, H6 ऑफ डाइस, T1 ऑफ डाइस. हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए? 12 सैम्पल स्पेस में. अ कॉइन इज टॉस्ड. कॉइन को टॉस किया गया, इसमें हेड एंड टेल आता है. एंड देन अ डाइस इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. वो क्या कहता है? अ कॉइन को फेंका गया एंड देन अ डाइस इज रोल्ड. डाइस को फेंका गया. डाइस में ऑप्शंस होती हैं 1 2 3 4 5 6. कॉइन को टॉस किया गया, उसमें हेड एंड टेल आता है. या हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक ठीक है. अगर हेड आया तो हमने जब कॉइन जो हमने डाइस फेंकेंगे, जब अगर हेड आएगा तो, अगर हेड आया तो हेड के साथ में 1, हेड के साथ में 2, हेड के साथ में 3, हेड के साथ में 4, हेड के साथ में 5, हेड के साथ में 6. लेकिन साथ में पहले जब हमने कॉइन फेंका था तो हेड एंड टेल आया था. पहले क्या आया था? हेड एंड टेल. हेड आया तो ही हमने डाइस को थ्रो किया है. तभी H1 H2 T1 T2 इसलिए नहीं लिखा बिकॉज उन्होंने लिखा है हेड आने पर ही हमने डाइस को रोल ऑन करना है. आगे पढ़िए. 2 बॉयज 2 गर्ल्स इन अ रूम एक्स. हम इस क्वेश्चन के अंदर दो रूम्स में डिवाइड कर देंगे, रूम एक्स एंड रूम वाई. रूम एक्स में दो बॉयज है जिसका नाम हम रख देंगे B1 B2. दो गर्ल्स हैं G1 G2. एक बॉय रूम वाई में B3 हो जाएगा. 3 गर्ल्स हैं G3 G4 G5. स्पेसिफाई द सैम्पल स्पेस इन विच रूम इज सिचुएटेड selected and then a person is selected. मतलब पहले हमने रूम सेलेक्ट करना है, रूम एक्स या फिर वाई, फिर हमने अ पर्सन, बॉय और अ गर्ल. मतलब अगर रूम एक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर हमने सेलेक्ट करनी है गर्ल्स एंड बॉयज. ऐसे पहले हम क्या करेंगे? रूम एक्स ले लेंगे, फिर रूम वाई. रूम एक्स में दो बॉयज हैं, दो गर्ल्स हैं, B1 B2 G1 G2. इसमें इसमें एक बॉय है, 3 गर्ल्स हैं. ठीक है. पहले हमने रूम सेलेक्ट किया एक्स. एक्स के साथ में B1, एक्स के साथ में B2, एक्स के साथ में G1, एक्स के साथ में G2. फिर हमने वाई रूम सेलेक्ट किया, वाई के साथ में B3, वाई के साथ में G3, वाई के साथ में G4, वाई के साथ में G5. सो दिस विल बी अ सैम्पल स्पेस. उन्होंने मेंशन किया है कि पहले आपने क्या सिलेक्ट करना है? पहले आपने रूम और उसके बाद में पर्सन, बॉय और अ गर्ल. एक बॉक्स है जिसके अंदर 1 रेड है, 3 वाइट बॉल्स है, 2 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम. अब बेसिकली हमेशा हमने आज तक क्या पढ़ा है? वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. हमने इस पर क्या पढ़ा? 2 बॉल्स रैंडम में निकाली जाएं विदाउट रिप्लेसमेंट. रेड, वाइट. ठीक है. रेड निकाली, फिर वाइट निकाली, फिर हमने एक वाइट निकाली, फिर रेड निकाली. या दोनों की दोनों वाइट पॉसिबल है. एक रेड आ सकती है, एक वाइट आ सकती है. एक वाइट आ सकती है, एक रेड आ सकती है. या दोनों की दोनों वाइट आ सकती है. An experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if head occurs. एक एक्सपेरिमेंट है. एक कॉइन को फेंको. कॉइन में क्या आता है? H और T. एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर्स. अगर सेकेंड बार तब फेंकना है जब अगर इसमें हेड आता है.
अगर हेड आता है तो हेड हेड हो जाएगा, हेड और टेल हो जाएगा, ठीक है। इफ टेल, अगर टेल आ गया पहली बारी में, हेड नहीं आया, टेल आ गया, देन डाइस इज थ्रोन। अभी मैंने पीछे बढ़ाया था आपको कि उसमें मैंने करा था कि अगर हेड आया तो डाइस को थ्रो करना है, इसमें लिखा है अगर टेल आया तो डाइस को थ्रो करना है, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 आ जाएगा। फाइंड द सैम्पल स्पेस। हमारे पास एक कॉइन है, उसमें हेड एंड टेल आ सकता है और डाइस में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस क्या हो गई बच्चे, हमारे पास हो गई, अगर हेड आया तो दूसरी बार फिर हमने कॉइन को फेंका, हेड हेड हो गया, हेड टेल हो गया। अगर टेल आया पहली बारी में तो हम लोग भेजेंगे डाइस T1 T2 T3 T4 T5 T6। अ डाइस इज रोल्ड, डाइस मतलब रोल किया, लेट ई बी द इवेंट शोइंग 4। अभी क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू करने लगी हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी, जो चैप्टर 1 है सेट्स वाला वो भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अ डाइस शोज 4, ई इवेंट है 4 आने का, एफ इवेंट है इवन नंबर, इवन नंबर डाइस में कौन कौन से होते हैं, 2 4 6। आर द इवेंट ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होते हैं, अगर ई और एफ में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए, इफ नो एलिमेंट इज कॉमन, तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर कुछ कॉमन आ जाए मतलब उसमें एम्प्टी सेट ना आए तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता। हमारे पास सैम्पल स्पेस जो है वो है डाइस फेंकने का 1 2 3 4 5 6। ई इवेंट है 4, ओनली 4। एफ इवेंट है इवन नंबर 2 4 6। हमें ये पता लगाना है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। हम क्या करेंगे, ई और एफ में कुछ कॉमन है निकालेंगे, यस इट इज कॉमन। क्या एलिमेंट कॉमन है, 4, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये एम्प्टी होता, अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता। A dice is thrown, describe the events, describe the events। इन्होंने डिस्क्राइब कैसे किया है डाइस को थ्रो करने पे, ए इवेंट है नंबर लेस देन 7। डाइस को थ्रो करते हैं तो लेस देन 7 क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। बी, अ नंबर ग्रेटर देन 7, एम्प्टी सेट, क्योंकि डाइस को थ्रो करने पर कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं होता। सी, अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, 1 2 3 4 5 6 में से कौन से होते हैं, 3 और 6। डी, अ नंबर लेस देन 4, 1 2 3। ई, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 5 and 6। एफ, नंबर नॉट लेस देन 3, नंबर नॉट लेस देन 3, मतलब 3 4 5 6। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है ए और बी सेट में जो भी एलिमेंट्स आए हैं वो हमने सारे इकट्ठे करके लिख देने विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन। ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन आ रहा है, ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ, सारे एलिमेंट ई और एफ के लिखने हैं विदाउट रेपिटेशन। डी इंटरसेक्शन ई, कॉमन एलिमेंट जो आ रहा है वो लिखना है। ए में से सी के एलिमेंट को माइनस कर दो, जो बच जाएंगे वो लिखने हैं। डी सेट में से ई एलिमेंट, ई सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो, खत्म कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बच जाएंगे वो डी माइनस ई है। एफ डैश, एफ कॉम्प्लीमेंट, जो आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें डाइस फेंका है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। एफ क्या है, नॉट लेस देन 3, मतलब 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट में से सेट एफ के एलिमेंट्स खत्म कर दो, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ आ जाता है। और ई इंटरसेक्शन एफ, हम क्या करेंगे, जो ई सेट है और जो एफ डैश सेट है उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है वो निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं, सेट्स को हमने डिफाइन किया, मैंने आपको बताया था। ए क्या है, नंबर लेस देन 7, 1 2 3 4 5 6।
बी है ग्रेटर देन 7, है ही नहीं, एम्प्टी सेट है, कुछ होता ही नहीं, डाइस में कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं होता। A multiple of 3, 3 and 6. A number less than 4, 1, 2, 3. An even number greater than 4, only 6. F is a number not less than 3. 3 से छोटा नहीं, 3, 4, 5, 6. अब हमने बारी बारी से निकालने हैं जो हमने ए यूनियन बी, मैंने कहा था ए यूनियन बी का मतलब होता है इन दोनों में जो भी चीज़ें हैं उन सबको ले लेना है विदाउट रेपिटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर वो कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कोई भी चीज़ कोई भी एलिमेंट कॉमन है इन दोनों सेट्स में? नहीं है, एम्प्टी सेट आएगा। ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ कुछ कॉमन है? 6। ई यूनियन एफ में 6, नहीं सॉरी, ई इंटरसेक्शन एफ में निकालेंगे 6, ई यूनियन एफ में दोनों चीज़ें सारे एलिमेंट्स ले लेंगे विदाउट रेपिटेशन। इसमें 6 आ रहा है दो बारी तो हम लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 6 दो बार नहीं लिखेंगे। डी इंटरसेक्शन ई, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट। ए में से सी माइनस, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए में से सी के एलिमेंट्स माइनस कर दो, 3 और 6 माइनस कर दो तो बच जाएंगे 1, 2, 4, 5, ए माइनस सी। डी माइनस ई, डी माइनस ई, डी का कोई भी, डी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ई में है, सिर्फ डी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, 6 तो है ही नहीं, अगर 6 होता हटा देते। एफ डैश 3, 4, 5, 6 यूनिवर्सल सेट में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से एफ के एलिमेंट्स माइनस कर दो, उसको एफ डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट में से एफ माइनस कर दो तो क्या निकलता है? एफ डैश। इसको यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 3, 4, 5, 6 माइनस कर दो, क्या बच जाएगा? 1 और 2। फिर ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो हमारे पास एफ डैश में क्या आया? 1 एंड 2, और ई इंटरसेक्शन एफ डैश कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन है नहीं है, इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा, एम्प्टी सेट है। सो दिस इज अ, ठीक है। सो प्रैक्टिस द फर्स्ट एक्सरसाइज फुल एंड सेकेंड में आप फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।